हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में हम ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पिछले 3 पार्ट में हमने भारतीय मिट्टियों के बारे में पढ़ा था और चौथे पार्ट में इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि हमारे भारत देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उनसे जुड़ा हुआ हमारा यह चौथा और लास्ट पार्ट है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और पिछले 1, 2 और 3 पार्ट में हमने 1 से 60 क्वेश्चन की बात की थी और चौथे पार्ट में हम 61वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, 61वां क्वेश्चन, रेगुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में रेगुर शब्द की जानकारी मैंने आपको दी थी। रेगुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो काली कपास मृदा के लिए रेगुर शब्द प्रयुक्त होता है। सही आंसर है काली कपास मृदा, ऑप्शन डी। 62वां क्वेश्चन, पलवारना मृदा संरक्षण की एक कृषि संबंधी युक्ति है। यह अत्यधिक प्रभावकारी इसीलिए है क्योंकि, और बाद में 3 सेंटेंस और कौन से कथन सही है वो हमें गैस करना है। तो पता लगाओ कि पलवारना मृदा संरक्षण की एक कृषि संबंधी युक्ति और यह अत्यधिक प्रभावकारी इसीलिए है क्योंकि यह अवनालिका अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है। यह कथन बिल्कुल सही। यह वृष्टि धोवन तथा वातीय अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है। यह कथन भी बिल्कुल सही। और यह मृदा में नमी तथा पोषकों को बनाए रखने में भी सहायक होती है। दोस्तों, यहाँ पलवारना, तो इमेज में आप देख सकते हैं यह पलवारना की इमेज है और यह अवनालिका अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है। जी हाँ, यह वृष्टि धोवन, यहाँ इमेज आप देख सकते हैं कि घास फूस की कुछ पत्तियां है, तो यह वृष्टि धोवन तथा वातीय अपर्दन से मृदा की रक्षा करती है। यह मृदा में नमी तथा पोषकों को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। यह तीनों कथन बिल्कुल सही। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, ये सभी। 63वां क्वेश्चन, जिसमें एक कथन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है। कथन क्या है, घने वनस्पति आवरण वाली पहाड़ियों पर भारी मृदा अपर्दन नहीं होता। दोस्तों, इमेज में देखिए, जहां पर घनी वनस्पति है, ऐसे आवरण में तेज बारिश होने के बावजूद भी यहां मृदा का अपर्दन नहीं होता क्योंकि यहां जो बारिश की बूंदें हैं वो पेड़ के पत्तों पर गिरती है और यहां घने जंगल है, इसीलिए तेज बहाव भी नहीं होता क्योंकि वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो जमीन पर गिरती है जो मृदा के अपर्दन को रोकने का काम करती है। तो यह कथन है कि घने वनस्पति आवरण वाली पहाड़ियों पर भारी मृदा अपर्दन नहीं होता। कथन तो सही है। रीजन, वनस्पति आवरण वर्षा जल के अंतःस्पंदन तथा मृदा स्पंदन में सहायक है। तो यह बात मैंने आपको समझाई कि वनस्पति आवरण वर्षा जल के अंतःस्पंदन तथा मृदा स्पंदन में सहायक है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या हो सकता है कि कथन ए सही है और कथन आर उनका सही कारण भी है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों कथन सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। 64वां क्वेश्चन, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किन से संबंधित है। हमारे भारत देश में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किन से संबंधित है। दोस्तों, वनोन्मूलन हमारे भारत देश में हो रहा है, यानी कि जंगलों को काटकर कृषि की जा रही है। तो वनोन्मूलन हमारे भारत देश में मृदा अपक्षय की एक बड़ी समस्या है। बाकी वेदिका कृषि से मृदा अपक्षय की समस्या पैदा नहीं होती। उष्णकटिबंधीय जलवायु से भी मृदा अपक्षय की समस्या नहीं पैदा होती, वनोन्मूलन से होती है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। 65वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि या विधियां
पहाड़ी क्षेत्र में भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त है? पहाड़ी क्षेत्र में भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त विधि है वेदिकाकरण और समोच्च रेखीय बंधन। और दूसरी भी एक विधि है समोच्च रेखीय जुताई, यह भी पहाड़ी क्षेत्र में भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। तो सही आंसर बनता है 1 और 3। आंसर बन जाता है ऑप्शन ए 1 और 3। यह पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त विधियां है। एक बार फिर से पढ़ लो, वेदिकाकरण और समोच्च रेखीय बंधन और समोच्च रेखीय जुताई। 66वां क्वेश्चन, समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा होने से किस प्रकार का मृदा अपरदन होता है? यदि दोस्तों समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा होती है तो परत अपरदन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। 67वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका क्रिया द्वारा प्रभावित लवणीय या क्षारीय मृदा का उदाहरण है? एक बार फिर से पढ़ लो कि निम्न में से कौन कोशिका क्रिया द्वारा प्रभावित लवणीय या क्षारीय मृदा का उदाहरण है? तो कल्लर, ऊसर और रे, यह तीनों कोशिका क्रिया द्वारा प्रभावित लवणीय और क्षारीय मृदा के उदाहरण है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी ए सभी। 68वां क्वेश्चन, कौन सी मृदा उष्णकटिबंधीय तीव्र वर्षा एवं तीव्र निक्षालन का परिणाम है? दोस्तों उष्णकटिबंधीय तीव्र वर्षा के कारण किस प्रकार की मृदा तैयार होती है? तो लेटेराइट मृदा। सही आंसर है ऑप्शन सी। 69वां क्वेश्चन, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है? दोस्तों मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है? तो आपने कभी जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि यहाँ की जो वनस्पति है, पेड़ है, वो अपने पत्ते गिरा देती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्ण का किसमें, कांटों में रूपांतरण हो जाता है। तो याद रखो कि मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए कठोर एवं मोमी पर्ण होते हैं पेड़ के, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता भी हो सकती है और पर्ण की जगह कांटे भी हो सकते हैं। यह तीनों ऑप्शन यह क्वेश्चन से संबंधित है कि मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, पर्ण की जगह कांटे होते हैं। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों। 70वां क्वेश्चन, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण किस प्रकार की मिट्टी निर्मित होती है? बताइए। बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण किस प्रकार की मृदा तैयार होती है? रेगुर। सही आंसर है ऑप्शन डी। और इमेज आप देख सकते हैं कि काली मिट्टी यानी कि रेगुर तैयार होती है बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण। सही आंसर ऑप्शन डी। 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली बाढ़ चादर के सर्वाधिक संभव कारण हो सकते हैं? क्या राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली बाढ़ चादर के सर्वाधिक संभव कारण हो सकते हैं? विरल वर्षा। दोस्तों विरल वर्षा से कोई प्रकार की बाढ़ राजस्थान के पश्चिम भाग में नहीं होती। तो आकस्मिक उच्च तीव्रता वाली बारिश होने से, जी हां, ढीली बलुआ मृदा के साथ विरल वनस्पति, तो यह भी सही। और दोस्तों यह बात मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी कि राजस्थान में पश्चिमी भाग में बाढ़ आने का कारण आकस्मिक उच्च तीव्रता वाली बारिश भी है और ढीली बलुआ मृदा के साथ विरल वनस्पति यहां पर है, इसीलिए पश्चिमी भाग में राजस्थान में बाढ़ आती है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन सी 2 और 3, यह तीनों सही है। 72वां क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्राकृतिक वनस्पति की अत्यधिक वृद्धि का कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्राकृतिक वनस्पति की अत्यधिक वृद्धि का कारण क्या है? एक से ज्यादा कारण भी हो सकते हैं। उपजाऊ मृदा। दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो मृदा है
वो उपजाऊ मृदा नहीं है। वर्ष भर उष्ण और नम जलवायु यहां बनी रहती है, यह कथन सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का तीव्र प्रकाश यहां मिलता है वनस्पतियों को, जी हां। पोषकों के अवशोषण के लिए मौसमी परिवर्तन है, यह कथन गलत। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्राकृतिक वनस्पति की अत्यधिक वृद्धि के यहाँ 2 कारण सही है, 2 और 3। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। 73वां क्वेश्चन, मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की लाक्षणिक विशेषताएं है? दोस्तों भारत देश का एक ऐसा क्षेत्र जो 3 लाक्षणिकता रखता है, एक तो मरुस्थल भी है, उर्वर मैदान भी है और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भी यहां पर है, और यह है उत्तर पश्चिमी भाग। उत्तर पश्चिमी भारत कहां पर आएगा? तो यहां पर देखो राजस्थान का यहां जो पश्चिमी हिस्सा है तो यह है उत्तर, यह पश्चिम, उत्तर पश्चिमी भाग है राजस्थान का। यह इस प्रकार की लाक्षणिक विशेषताएं रखता है, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। 74वां क्वेश्चन, भारत की लेटेराइट मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों हमने यह भारतीय मृदाओं के बारे में जब से पढ़ाना शुरू किया है तब यह पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था कि भारत की लेटेराइट मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट और लेटेराइट मृदा के संदर्भ में कौन से कथन सही है वो आपको गैस करना है और आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। मैं एक बार यह चारों सेंटेंस आपके सामने ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ता हूं। ओके। लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः लाल रंग की होती है। लेटेराइट मृदाओं में नाइट्रोजन और पोटाश की प्रचुरता होती है। लेटेराइट मृदाएं राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सुविकसित है। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र रेगिस्तान है, तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आप गैस करो कि यह कथन सही या गलत। ओके। इस मृदा में टेपियोका और काजू की उपज अच्छी होती है। ओके, सही ऑप्शन चुन लिया है। तो आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और पिछले 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। जियोग्राफी के प्ले मेनू में भी आप देख सकते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।